रुपए कहाँ खर्च करूँ, दूसरा कहाँ करूँ, तीसरा कहाँ करूँ, ये सोचा करता था मैं। जेब में अगर 10 रुपए है तो मुझे लगता है कि यार 10 रुपए में समोसे खाऊं या मैं बिस्किट खाऊं। हाँ, मैंने ऐसा भी सोचा है। जेब में अगर 20 रुपए तो मैं ये सोचा करता कि 20 रुपए 10 रुपए में खा लेता हूँ और 10 रुपए क्या मैच खेलने जाऊँ तो वहाँ पे लगाऊंगा 10 का 20 बनेगा। जो मैच खेलते हैं पता होगा ऐसा, 10 का 20 बनेगा तो इनकम ज्यादा, यहाँ से कुछ हो जाएगा और हम कुछ बेहतर कर लेंगे ऐसा करके। तो ये सोच थी मेरी और उस टाइम पे बताया जाता है कि 10,000 में कुछ बड़ा मिलेगा। अब जब बात आई 10,000 की तो मैं वहां पे स्टॉप हुआ। सर सब तो है लेकिन सर ये नहीं। सर उन्हें बात करो मम्मी पापा से, हो जाएगा आराम से, कर लो। 10 रुपए तो लगेगा, आने वाले टाइम में 10 रुपए क्या मिलता है, अभी की डेट में क्या मिलता है 10 रुपए, कुछ नहीं मिलता। 10 रुपए होना पड़ेगा। कल को तुम पढ़ाई कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम के बाद में क्या करो, बैंकिंग, कितना पैसा लगता है पता है? सर मतलब बहुत सारे पैसे लगता है उसमें, भी कहां से लेके आओगे? तो और सवाल दिमाग में आ गया, यार सही बात है बीकॉम करना है लेकिन पैसे कहे नहीं, करूँ कैसे? फिर सर ने बोला कि अच्छा ये बताओ तुम डीसीपी करोगे? मैंने कहा सर वो भी करना है। तो सर ने बोला उसके लिए भी लगता है 10 से 15 रुपए, कहाँ से आएंगे पैसे, नहीं तो आएंगे कहां से? मैंने कहा सर वो मम्मी पापा बोले तो वहीं पे जाओ और वहीं पे जाके बात करो मम्मी पापा से कि यार 10 रुपए लेने चाहिए। मैं बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में घर पे पहुंचा। मैंने बोला कि मम्मी पापा ट्रेन करूंगा और बोलूंगा 10 रुपए दे दो और मैं जाके स्टार्टिंग कर लूं, शुरुआत करके अपना करियर मेंटेन कर लूं, सेटल हो जाऊं लाइफ में। अब मैं घर पे पहुंचा, मैंने घर में बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में मम्मी पापा बुलाया और बैठाया चेयर पे। बोला मम्मी पापा बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट देके आया हूं। 10,000 लगता है, लाखों रुपए आते हैं, करियर सेट होता है, फ्यूचर बनता है, फॉरेन का ट्रिप मिलता है, गोवा जा सकता हूं मैं, बाइक आएगी, कार आएगा और बंगला बनेगा। मम्मी पापा बोलते हैं कहां से आ रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं, अभी दोस्त के साथ गया था, देख के आया हूं। यस सर। दिमाग खराब है। मम्मी बोलती है तूने पापा की तरह सीखा से तो नहीं आया है? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं किया मैंने। मम्मी कुछ और चीज की बात कर रही थी। मैंने बोला कि देखो बहुत अच्छा सेक्टर है, मैंने देखा है और मेरा वो दोस्त है वो कर रहा है, मेरा वो दोस्त है वो कर रहा है, बहुत अच्छा सिस्टम है और मैं करूंगा तो मुझे लगता है कुछ हो जाएगा, पढ़ाई भी कर लूंगा और ऐसा सब भी हो जाएगा। मम्मी पापा ने साफ साफ मना कर दिया, ये बोलकर बेटा नहीं, वो जो तू काम करने की सोच रहा है वो नहीं करना है। मैंने जब स्टार्टिंग में मम्मी पापा से पूछा था ना कि भाई मेरा जो दोस्त है उस वो अभी अच्छा ड्रेसअप हो गया, उसका वो उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो गई है, वो मुझे कुछ बता रहा था, तो मेरे पापा बोल रहे थे उस टाइम पे कि बेटा बहुत अच्छा काम चलेगा, पूछ लेना उससे, तू भी कर लेना। यस सर। जब मैं वापस आया देखने के बाद कॉन्सेप्ट बोला 10,000 चाहिए, तो पापा बोलते हैं बेटा बहुत बेकार काम है, मुझे तेरा दोस्त है वो भी ऐसे ही है, कुछ नहीं होता है, रहते तू घर पे बैठा पढ़ाई पे ध्यान दे, पैसा हम कमा रहे, तुझे कमाने की जरूरत नहीं है। ये बोला गया जब मुझे, तो मेरा पूरा एक्साइटमेंट डाउन हो गया, एक्साइटमेंट जीरो। यस। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि मेरे मम्मी पापा ने इन सारी चीजों को मोहल्ले के लोगों को बताना शुरू किया, ये ऐसा देख के पैसा मांग रहा, क्या करना चाहिए? तो लोगों ने क्या बोला फालतू काम है, कुछ नहीं होता है। लोगों ने क्या कहा ये सब जोड़ने वाला काम करते हैं ये लोग, कुछ नहीं होता है। लोगों ने कहा कंपनी है आज चली कल बंद हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा तुमको। लोगों ने कहा कुछ भी नहीं होगा। लोगों ने कहा पैसा वैसा मत देना, कुछ नहीं होता है, लड़का बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं कर पाएगा, जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा, पढ़ाई भी चल रही है जो ना ये भी खत्म हो जाएगी सब, कभी जॉब नहीं मिलेगी इसको। तो मेरे मम्मी पापा को बहुत सारे लोगों से ऐसी बातें सुनने का अवसर मिल गया। फिर मम्मी पापा ने बोला ठीक है ये बोल रहे हैं, रिलेशन वालों से बात किया। मेरे एक फूफा जी बोलते हैं कि बेटा ये सब तुझे करना था ना, तो ये सब तुझे करना वरना होगा तो मुझसे पूछना ना करके, नहीं करने का ये सब, घर पे रहो पढ़ाई करो, अब कुछ करना हो तो मुझसे पूछना आ करके, मैं बताऊँ क्या करना है, मैं पढ़ा दूंगा, मुझे पता है कि दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ऐसे करके बहुत सारी बातें हुई, लोगों ने मना किया, अपोज किया, तो मन में बहुत सारे सवाल मेरे पास भी आ गए कि भाई बोलते हैं जोड़ने वाला काम है, लोग बोलते हैं यार कि ये सब भाग जाती है, कुछ होता नहीं है, ऐसा काम है वैसा काम है, और पैसे कहाँ से लेके आऊँ, मेरे पास पैसे भी नहीं, मम्मी पापा भी नहीं दे रहे हैं पैसे, और उनके बाद इधर है ही नहीं, तो मैं कैसे करूंगा, पापा मम्मी ने सबसे मना कर दिया। तो ये बहुत सारे सवाल लेकर मैं चल रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। कॉन्सेप्ट देखा, समझा, अच्छा लगा मुझे, घर पे जाने के बाद में सारा एक्साइटमेंट डाउन। बहुत से लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है बहुत सारी गतिविधियां आपके साथ भी ऐसे ही बताओ, घर वालों बोले मैं सलाह लेकर आता हूँ 2-4 लोगों से, तो हम मार्केट में जाए, मोहल्ले में जाए, बोले मेरा बच्चा ऐसा देख कर आया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बोलता है, बोले कि भाई फालतू का, पापा बोले बेटा नहीं करना, मैं तो बैठ होता है ऐसा ना? यस सर। दुनिया के अंदर सलाह लोग मुफ्त में बहुत सारी बांट के चले जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि भाई सब करियर कैसे बनेगा, करियर कैसे सेट होगा। आप मजदूरी कर रहे हो, आप खेती कर रहे हो, लोग बताएंगे कि खेती कैसे होती है, मजदूरी कैसे होती है, लेकिन कोई ये नहीं बताया कि मजदूरी करते करते तू कैसे आगे बढ़ सकती है, कोई नहीं बताया। लोग बताएंगे कि तूने 12वीं कर लिया है ना, अब पता है तुझे क्या करना, तुझे बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, मैं बता पूछ लो थोड़ा सा कि तुम क्या करते हो। लोग बोलेंगे मैं तो भाई बीएससी वाला हूँ, बीएससी में कहाँ पहुंचे, फाइनल किया मैंने,
इसके बाद क्या करेगा नहीं पता। भाई जिसको खुद नहीं पता वो क्या बताएगा क्या करना है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन सलाह लोग लेते जाओ जितना मांगोगे उतनी सलाह मार्केट से मिल जाएगी आपको। Yes, sir. जितना मांगोगे उतनी। मेरे मम्मी पापा को ऐसे बोला करके सलाह दे दिया तुम लोग जाओ लेकर इसको ऐसे घर पे पहुंच बस अब नहीं करना तुमको, घर पे बैठो तुम, हम कमा रहे हैं हम खिला रहे हैं, बात खत्म करो। साफ सब ऐसी बातें उठी और सबने साफ सब मना कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए और मैंने अपना बहुत सारा समय इसलिए बर्बाद कर दिया क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ गए लोगों की वजह से कि भाई लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो मैं अपने इस दोस्त से भागना मैंने शुरू कर दिया कि नहीं यार मुझे नहीं करना है, या फिर टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। फिर धीरे से उसी टाइम पे दिक्कत आ गई कि दादाजी एक्सपायर हो गए मेरे, तो वहाँ पे परेशानी आ गई, पैसे भी नहीं थे मेरे पास में। फिर मैंने पैसे उधार लिए यहाँ वहाँ से पापा को दिया, फिर पापा लोग गए यूपी जाकर वहाँ से अंतिम संस्कार किया, वापस आए, फिर वहाँ पे जो कार्यक्रम वगैरह होता है उसके पैसे लगे, तो यहाँ वहाँ से उधार लेकर हमने कार्यक्रम खत्म किया। Yes. मेरे दोस्त मेरे पास में आया बोला कि करना है, मैंने कहा यार परेशानी ऐसी इस चलती नहीं कर सकता। Yes. फिर इसके बाद में मेरे दोस्त ने बोला ठीक है मिलते हैं फिर इसके 10 दिन के बाद में। मैं कहा ठीक है मिलते हैं इसके बाद में। फिर उसके बाद में जैसे ही जिस दिन खत्म उस दिन फिर से वो आया, उसने मुझे बोला कि क्या बता क्या स्टार्टिंग कैसे करता है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, शुरुआत करना है नहीं करना है, बता कोई जिसकी दिक्कत है। तो मैंने उसको बताना शुरू की कि भाई मेरे पास में ऐसी परेशानी, लोग कहते हैं कंपनी भाग जाती है, Yes, लोग sir. कहते हैं कि भाई जोड़ने वाला काम, लोग कहते हैं कि भाई पैसा ऐसा नहीं आता है कुछ भी, लोग कहते हैं कि Yes, भाई sir. ऐसा काम ना मेरे भैया ने मामा ने फूफा ने किया था छोड़ दिया। Yes, मेरे फूफा खुद बोल रहे थे कि मैंने किया कुछ भी नहीं होता, पैसे वैसे नहीं आता ऐसा करके। Yes, sir. तो उसने मुझे बताया, उसने बोला अच्छा तो ये तू मुझे ये बता तुझे मेरे ऊपर भरोसा है? हाँ भरोसा तेरे पर फुल है, विश्वास है। मैंने कहा यार विश्वास पूरा है। उसने कहा जो तेरे फूफा जी हैं या फिर जो लोग बोलते हैं कि कंपनी भाग जाती है, क्या तूने उनसे पूछा कि कंपनी को भगाने का सर्टिफिकेट उनके पास में है? मैंने कहा नहीं पूछा। मैंने उसने बोला कि भाई जब उनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर वो कैसे बताएंगे कंपनी भागेगी? दुनिया की कौन सी कंपनी जो भागी? Yes, yes. सवाल है ना? Yes, sir. Yes, sir. उसने बोला कि कभी पूछना जाकर कि भाई कंपनी भागती, कंपनी को भगाने का सर्टिफिकेट क्या तुम्हारे पास में है? No, no, sir. कोई सर्टिफिकेट नहीं उनके पास में। मैंने तुरंत फोन किया, मैंने बोला कि भाई आप बोल रहे थे कि कंपनी नहीं भगाती। मैंने उनसे बोला कि आपके पास में क्या कंपनी को भगाने का सर्टिफिकेट है? तो सामने जवाब आया नहीं है। मैंने उसको बोला कि भाई वो तो बोलता नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि भाई उसके पास में नहीं है लेकिन मेरे पास में इस कंपनी को चलाने का सर्टिफिकेट है। Yes, sir. मैंने कहा तेरे पास में चलाने का नहीं है लेकिन इसके पास में चलाने का है, इसलिए मैं इसकी बात मानूंगी। Yes, yes, sir. Yes, sir. मेरा दोस्त ने मुझे बताना शुरू की भाई साहब रजिस्टर्ड है सभी जगहों से, 21 से रजिस्टर्ड है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, IDSA से रजिस्टर्ड है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ISO से रजिस्टर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो शुद्धता की माप के लिए किसी भी चीज को मिलता है। जैसे Yes, sir. आपने देखा होगा ये स्कूल भी होगा ना, ये ISO सर्टिफाइड होगा, Yes, Yes, sir. sir. इसलिए चल रहा है। मार्केट के अंदर बहुत सारे सामान बिकते हैं उसमें लिखा होता है ISO Yes, sir. सर्टिफाइड, Yes, sir. प्योर शुद्ध है वो, इसलिए चल रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो ISO से भी रजिस्टर्ड है। इसके अलावा इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है U74900 DL 2015 PTC 281341, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप गूगल पे डालो आपको मिल जाएगा। Yes, sir. तो उसने मुझे बताया कि भाई साहब कंपनी नहीं है, ये एजुकेशन संस्था है, उसका ये सर्टिफिकेट है, सभी जगहों से रजिस्टर्ड है और चलते हुए इसको आज समय हो चुका है 18, उस समय समथिंग 16 साल हो रहे होंगे। Yes. उसने बोला कि आज 16 साल हो गए चलते हुए, तो टेंशन ना ले, मैं कर रहा हूँ, इसे करना है। Yes, sir. मैंने कहा ठीक है पहला डाउट तो खत्म हो गया। फिर उसने बोला कि मैंने बोला कि भाई लोग कहते हैं कि ऐसा काम तो हमने किया तो छोड़ दिया, कुछ भी नहीं होता, पैसा नहीं आया तो? उसने कहा, मैंने कहा कि भाई पैसा नहीं आएगा तो फिर मैं क्या करूंगा? पैसे तो लगा दो, ठीक है मैं करता हूँ, यहाँ से पैसे जो आपने लगा दिया मैंने और नहीं आया पैसे। उसने मुझे बोला कि भाई लोग कहते हैं ठीक है कि उन्होंने किया था छोड़ दिया, तो मार्केट के अंदर तो बहुत सारी शादियां भी ऐसी होती हैं जो होने के बाद में तलाक भी होते हैं, और बहुत सारी शादियां तो ऐसी भी होती हैं कि लड़कियों को दहेज चक्कर में आग लगा करके मार देते हैं, फांसी पे झुला देते हैं और सुसाइड बता देते हैं। तो मार्केट में तो ऐसी भी बहुत सारी शादियां होती, तो क्या लोगों ने शादियां करना बंद कर दी? नहीं। रास्ते में रोड पे चलते हुए बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो जाया करते हैं। बाइक से चलो चाहे साइकिल से चलो चाहे पैदल चलो, तो बहुत सारे मर भी जाया करते हैं। तो क्या उनको देखकर पैदल चलना छोड़ देना चाहिए? No, sir. हम जिस क्लास में पढ़ाई करते हैं उस क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? भाई वो फेल हो गया तो मैं पढ़ाई करना छोड़ दूं? No, sir. दुनिया के अंदर यदि कामयाब होना है ना तो उस इंसान को देखना जरूरी होता है जो लाइफ में कामयाब हो। Yes, Yes, sir. sir. यदि आप ये सोच रहे हैं
यदि आप ये सोच रहे हो कि भाई वो तो फेल हो गया तो फिर पढ़ाई करना छोड़ दो, उसने मुझे बोला। यदि तुम ये सोच रहे हो कि वो कामयाब नहीं हुआ, उसने कुछ नहीं किया, उसने करके छोड़ दिया, उसका कुछ नहीं हुआ, तो तू भी नहीं कर पाएगा, तुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि तुझे छोड़ देना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पास होने वालों से ज्यादा फेल होने वालों की भी संख्या होती है। Yes, sir. क्योंकि पढ़ाई करने के बाद में, पास होने के बाद भी जिंदगी में असफल होने वालों की संख्या सफल होने वालों से कम होती है। तो हम किसको देखते हैं? सफल होते हैं। जिनकी नौकरी लग गई, उस पर ध्यान चला गया, भाई पुलिस बन गया यार, ये तो होता है ना ऐसा। Yes, sir. ये तो डॉक्टर बन गया, ये तो पटवारी बन गया, ये तो इसने तो ऐसा कर लिया, तो टीचर बन गया। लेकिन जो नहीं बन पाया उसका क्या? देखने क्या उसको आप? पूछा उससे क्यों नहीं हुआ? फिर जब बात यहाँ पर आ रही है कि जो फेल हो गया उसको नहीं देख रहे हैं, जो पास हो गया उसको देख, फिर यहाँ भी फेल वालों को देखने का क्या मतलब? मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, बात तो बिल्कुल सही है कि हम कभी फेल होने वालों को नहीं देखते, हम देखते हैं पास होने वालों को। अब जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। अच्छा, सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट देखकर अच्छा लगता है ना? लाइफ है यार, क्या जिंदगी है, क्या लाइफ जीते ये लोग, सही बात है। फिर लगता है अंदर से यार, काश हमारी लाइफ भी ऐसी होती, हम भी हीरो होते, हम भी हीरोइन होते और हम भी ऐसी लाइफ जी रहे होते, लगता है। उनको कभी देखा जो लाखों लोग बॉम्बे जाते हैं और वापस आ जाते हैं? उनको कभी देखा? उनको कभी देखा जो जाते हैं मुंबई में और जिनके साथ शोषण होता है और पटान, है ना, पैसे लूटते हैं, बहुत सारे शोषण करते हैं, फिर वापस भेज देते हैं, कई मर जाते हैं, कई सुसाइड कर लेते हैं, कभी देखा? यस सर। किसको देखा? जो पास हो गया। किसको देखा? जो कामयाब हो गया। मेरे दोस्त ने मुझे समझाया कि भाई जिंदगी में हमें उसको देखना चाहिए जो जिंदगी में कामयाब है। यस सर। जो फेल हो गया उसको देखकर कोई मतलब नहीं। Yes. हो सकता है उसने मेहनत ना की, हो सकता है उसने बीच में ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा यार ये भी सवाल क्लियर, ओके मैं करना चाहता हूँ। मेरा एक्साइटमेंट बनने लग गया कि भाई मुझे तो समझ में आ रहा ना कि भाई क्या क्या होता है, क्या सही क्या गलत है। फिर मैंने बोला कि लोग कहते हैं जोड़ने वाला काम है, तो उसने मुझे समझाया कि भाई साहब दुनिया के अंदर दो ही काम चलते हैं भाई। क्या? मैंने कहा क्या? बोलता है एक जुड़ने वाला, दूसरा जोड़ने वाला। मैंने कहा कैसे? उसने कहा जुड़ने वाले लोग कामयाब होते हैं, जुड़ने वाले लोग गरीब रहते हैं, मिडिल क्लास रहते हैं। मैंने कहा कैसे? उसने कहा अगर आज तू दो काम ही करेगा, या तो जुड़ जाएगा कहीं पे, या तो लोगों को जोड़ लेगा। यदि तू एक बड़ा बिजनेस करेगा तो लोगों को जोड़ लेगा, बड़ा बिजनेस नहीं करेगा तो तू कहीं पे जुड़ जाएगा, या फिर जॉब में या फिर कहीं भी। इसको और अच्छे समझते हैं। जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है तो कहाँ जुड़ता है? फैमिली से। यस सर। जुड़ा? यस सर। परिवार में मम्मी पापा, चलो ठीक है मम्मी और पापा ठीक है, ओके। यार इन्होंने हमको जन्म दिया, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसिया, बुआ फूफा, ताया नाना नानी, ये सब कहाँ से जुड़े हुए फैमिली में? यस सर। जन्म हुआ एक फैमिली में, तो हम जुड़ गए पूरी फैमिली वालों से। थोड़ा सा बड़े हुए, पापा ने बोला बेटा तुझे आंगनबाड़ी जाना है, तो कहाँ जुड़ गए? आंगनबाड़ी। और बड़े हुए, बोला पापा ने बेटा स्कूल जाना है, कहाँ जुड़ गए? स्कूल। और बड़े हुए कहाँ चले गए? फिर चले गए हम कॉलेज, कहाँ जुड़ गए? कॉलेज वाले। फिर उसी बीच में आधार कार्ड बन गया तो गवर्नमेंट जुड़ गए, बैंक में उनका अकाउंट खुला है तो बैंक वाले जुड़ गए, जुड़े। यस सर। मम्मी पापा ने लाइट का कनेक्शन किया तो बिजली वाले से भी जुड़ गए, राशन कार्ड बनवाया तो बैंक वाले तो गवर्नमेंट से जुड़ गए, गैस की टंकी लेकर आए तो गैस वाले से जुड़ गए, यस सर। दूध लिया तो दूध वाले जुड़ गए, जिस किराना दुकान से सामान लेना हमने शुरू कर दिया कंटिन्यू तो हम किराना दुकान वाले जुड़ गए। यस सर। जुड़े ना? यस सर। पढ़ाई कंप्लीट हुई, इसके बाद में नौकरी करने लग गया तो नौकरी में किसी कंपनी में जाकर जुड़ गए। यस सर। बात समझ में आ रही है आप लोग? किसी कंपनी में जाकर जुड़ गए, तो और बड़े हुए पापा मैंने बोला जॉब लग गई, शादी कर लो, तो एक फैमिली से जाकर के दूसरी फैमिली से जुड़े। यस सर। बचपन से लेकर जवानी तक के और मरते तक के भी इंसान जुड़ता गया। यस सर। लेकिन जुड़ने में ज्यादा फायदा है या जोड़ने में? मैं आपको ये कहता हूँ, जब आप जुड़े आंगनबाड़ी से, पैसा आपने कमाया या आंगनबाड़ी? गवर्नमेंट ने दिया हो। पैसा किसने कमाया? आंगनबाड़ी। जब आप स्कूल में जुड़े तो पैसा आपने कमाया, टीचरों ने या प्रिंसिपल ने? टीचर और प्रिंसिपल ने। यस सर। आपने नहीं कमाया। नो सर। जब आप जुड़े राशन कार्ड वाले से, आपने राशन कार्ड बनाया तो पैसे लगे, घूस लगा, फिर पैसा लगा, तो पैसा आपने कमाया वो राशन कार्ड वालों ने? राशन कार्ड। जब आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया तो पैसा आपने कमाया, गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट। अब आपको लगता होगा बैंक में पैसा जमा करता हूँ, पैसा उसने कैसे कमाया? पूरा पैसा तो दे देता है वो, लेकिन जो आपके पैसे को उसने कहीं और इन्वेस्ट किया और उससे जो पैसा कमाया वो किसने पूछा?
पैसा किसने कमाया? आपने ना। पैसा तो आपका लगा हुआ है वहाँ पे। यस सर। ये आपको समझ नहीं आएगा। ये ऊपर की बात है Yes. कि भाई बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक में पैसा कैसे कमाया? भाई आपके पैसे को वो कहीं और इन्वेस्ट करता है तो उसको बहुत सारा पैसा मिलता है इन्वेस्टमेंट का। Yes, sir. वो आपके पैसे से हो रहा है तो उसने पैसा कमाया क्योंकि आप बैंक में जुड़े हुए। यस सर। आप और आगे का आपने कॉलेज किया, पैसा आपने कमाया कॉलेज वाले ने, कॉलेज वाले ने। यस इसके अलावा अब जब आपने कहीं पे जॉब किया, नौकरी किया तो पैसा ज्यादा आपने कमाया या फिर जिसने आपको नौकरी दिया है वो कमा रहा है? जिसने नौकरी दिया वो कमा रहा है। Yes, तो sir. इससे एक बात क्लियर होती है कि जिंदगी दुनिया के अंदर जुड़ने वाले लोग ना बड़े कम पैसे कमाते हैं यस सर। और छोड़ने वाले बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। Yes. बैंक एग्जाम्पल है इसका, बहुत सारे लोगों को जोड़ा है उसने, Yes, sir. ज्यादा पैसे कमा रहा है। स्कूल एग्जाम्पल है इसका, बहुत सारे लोगों को जोड़ा है। Yes, sir. हॉस्पिटल एग्जाम्पल है इसका, बहुत सारे लोगों को जोड़ा है। किराना का दुकान एग्जाम्पल है इसका, जितने लोगों को जोड़े उतना पैसा वो कमाएगा। यस सर। बस जुड़ने और जोड़ने का अंतर ये है कि कुछ लोग जाकर जुड़ते हैं, कुछ लोगों को जोड़ना पड़ता है। Yes, sir. ये अंतर है। समूह वाला जाकर जोड़ता है तो बहुत सारे पैसे कमाता है, Yes. लेकिन वहीं पे बैंक में जाना पड़ता है तो वो पैसे कमाता है। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग को आना पड़ता है। Yes, sir. ये जोड़ना और जुड़ना। Yes. तो एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया के अंदर वही लोग कामयाब हैं जो लोग जोड़ते हैं। जो लोग जोड़ते हैं ना वो कभी कामयाब नहीं होते। Yes, sir. आपके ये आपके ऊपर है कि भाई जुड़ जाऊं या फिर जुड़ जाऊं या जोड़ लूं। मैं बताना चाहूंगा दरअसल एक ऐसे सेक्टर में, एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आपको बताया गया है इसके बारे में। इस प्लेटफॉर्म को आपको शेयर किया गया है जहां पर केवल 10,000 रुपीज लगा करके आप इस सेक्टर की सिस्टम के मालिक बन सकते हैं। Yes. आप इस सेक्टर के फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और Yes, इसके sir. मालिक बन करके लोगों को यही एजुकेशन प्रमोट करके पैसा कमा सकते हैं। Yes, sir. अब मैं आपको ये स्पष्ट करता हूँ कि आप जोड़ना है या प्रमोट करना, तो आपको दोनों अंतर समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर सलमान खान, शाहरुख खान टीवी आप देखते हो? Yes, sir. जितनी भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो सारे आपने टीवी पे देखे हैं। सबसे शैम्पू कहाँ देखा था? टीवी पे। Yes, पार्ले sir. बिस्किट कहाँ देखा था? टीवी पे। हॉर्लिक्स कहाँ देखा था? आपने टीवी पे। निरमा वाला जो आप एड देखते हो कहाँ देखा था? टीवी पे। कौन सा सामान है जो बिना टीवी पे देखकर यूज किया? No, sir. टीवी पे देखा ना? Yes, sir. अब आपने टीवी पे देखा तो जिसने दिखाया, जिसने ऐड, जिसने एक्टिंग की, फॉर एग्जांपल नवरत्न तेल लगाओ, सर को ठोका उसने और ठंडा ठंडा महसूस करके दिखा दिया आपको। अमिताभ बच्चन। Yes, sir. पैसा किसने कमाया? अमिताभ बच्चन ने कमाया ना? Yes, sir. उसने क्या फ्री में किया होगा? No, sir. ऐड के पैसे लिए होंगे ना? Yes, sir. दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जो काम आज अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान जितने लोग कर रहे हैं टीवी पे जाकर और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लेते हैं जिस काम को करने का, वही काम हम जैसे लोग फ्री में करते हैं। पता है कैसे? Yes. कैसे समझते हैं? जिस गांव से आप बिलोंग करते हो, आपने कॉलेज किया, आप कॉलेज में गए, किसी ने पूछा कौन से कॉलेज में मुझे कॉलेज करना चाहिए, क्या बताओ? उसी कॉलेज का। Yes, sir. पैसा कौन कमाएगा? आप कमाओगे या कॉलेज वाला जाकर? आपने किसी होटल से समोसा खाया, जैसे ठाकुर साहब के होटल से समोसा खाया मान लीजिए, तो आपने किसी होटल से समोसा खाया। अब किसी ने पूछा कि भाई मुझे भी समोसा खाना है यार, कौन सा होटल चलाएंगे, कहाँ लेकर जाओगे जिस होटल में आपको अच्छा लगता हो? Yes, sir. जाओगे लेकर? अब अगर आप वहां पर गए, आपने समोसे खाए, आपने पैसे दिए, आपका दोस्त आपकी वजह से वहां पर गया, उसने खाए, उसने पैसे दिए, तो क्या आपको कोई फायदा हुआ? No, sir. लेकिन दुकान वाले को फायदा हुआ। Yes, sir. आपने कहीं से कपड़े लिए, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आप वहाँ उसके ग्राहक बन गए। आपको और अच्छा लगा, आपके किसी दोस्त ने पूछा अच्छे कपड़े लगते हैं, कहाँ से तुमने लिया है? आपने बोला वो दुकान है बहुत अच्छी है और डिस्काउंट भी बहुत देता है। आपका दोस्त भी बात को चला गया उसके पास में, ठीक है, तो उसने कहा डिस्काउंट अच्छा मिलता है, तो वो भी पहुंच गया वहां पर। उसने कपड़े खरीदे, 10 रुपए की शॉपिंग की। आपको कितना पैसा है? जबकि आपने तो बताया था उसको जाने के वहां। Yes. आप गर्ल्स में बहुत सारे लोगों को वो फुल्की खाने के बड़ा शौक होता है, गर्ल्स में सबका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। सब किसी दुकान में थोड़ा सा हम कस्टमर बन जाते हैं ना कि ये दुकान अच्छी है, इसे फुल्की खाएंगे। आपकी कोई सहेली पूछे कहाँ लेकर जाओगे? उसी दुकान को Yes. Yes, sir. जाओगे लेकर। आप किसी सहेली को बोलते हो चल इसके पास चलते हैं, फुल्की खाएंगे, अच्छा खिला रहा है। आप उसके पास में गए, उसने खिलाया आपको, खिलाने बाद में आपको चलेगा पैसा, उसने आपने उसको दे दिया। अब आपकी सहेली को दोबारा खाना, तो आपको पूछ कर आएगी मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी उसके पास? No. उसको भी अच्छा लगा, वो भी वहीं पे जाएगी, पैसा कौन कमाएगा? दुकान वाला। बताया किसने था? सही। वो एडवर्टाइजमेंट टीवी पे लोग बहुत सारे पैसे लेकर करते हैं, हम वो फ्री में करते हैं। बट जिस काम को आप बचपन से अभी तक फ्री में करते आ रहे हो, उसी काम को करने का आपको ड्यूस ऑफ एकेडमी इंसेंटिव प्रमोट करता हूँ, आपको लाइफ में कामयाब होने का मौका भी देता है। Yes, sir. ड्यूस ऑफ इज द बेस्ट इंडस्ट्री कि आपको एक अवसर मिल रहा है कि अपने क्षेत्र में रह करके अपने आप खुद एजुकेटेड बनाने के साथ में
आप एक रोजगार लेकर के आप भी लोगों को एजुकेटेड करते हो तो आपको DSO इसके बदले में आपको इंसेंटिव प्रमोट करता है। यस सर। जोड़ना और जुड़ना नहीं, अब भले लोग जुड़ जाए तो फिर वो बात बोला है। क्लियर आप लोगों को? यस सर। आराम समझे आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. मेरे दोस्त ने मुझे ये समझाया तो मुझे ये बात भी क्लियर होगी, भाई तू बिल्कुल सही कर रहा है। अब मैंने कहा सब तो क्लियर हो गया, बस मुझे एक चीज है कि यार पैसे नहीं थे पास। अब भाई यार उसने मुझसे पूछा कि मुझे बता, अगर घर पे आज कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो पैसे कहाँ से आएंगे? जैसे मेरे दादाजी एक्सपायर हुए तो 13वीं के कार्यक्रम को करने के लिए पैसे कहाँ से? मैंने कहा मैंने तो जुगाड़ किया था, मैं जुगाड़ किया। उसने कहा कितना पैसा? मैंने कहा बहुत सारे पैसे मैंने अरेंज किए थे, मैंने 5-7 हजार रुपये तो अपने दोस्तों से लेकर मैं आया था। फिर मेरे मम्मी पापा ने जो अरेंजमेंट किया था वो अलग, और फिर पूरी फैमिली अरेंज किया था वो अलग। उसने कहा जब एक अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में तुमने 20,000 30 रुपए जुगाड़ करके लगा दी, तो क्या अपना करियर अपना फ्यूचर बनाने के लिए 10 रुपए जुगाड़ करते? मुझे उसकी ये बात भी बहुत सही लगी कि जब हम मार्केट में बाकी कामों के लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं तो DSO में क्यों? Yes. Yes, sir. उसने मुझे समझाया कि मार्केट में आज ऐसी गतिविधियां चल रही हैं कि लोग अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए 10,000 का फोन भी 10,000 जुगाड़ कर लेते हैं। Yes. Yes, sir. लोग बॉयफ्रेंड के बर्थडे में कपड़े लेने के लिए 1,000 2,000 5,000 जुगाड़ कर लेते हैं। यस सर। Yes, sir. जब कहीं घूमने जाना है, पिकनिक पे जाना है, तो वहां पर जाने के लिए भी पैसे अरेंजमेंट हो जाते हैं। Yes, sir. Yes, sir. सही बोलो ना? यस सर। एजुकेशन करने के लिए पैसा नहीं होता है तो भी अरेंज हो जाया करते हैं। अरे दिवाली में पटाखे फोड़ने के लिए पैसे नहीं होते तो भी इंसान अरेंजमेंट कर लेता है। रक्षाबंधन में अच्छे कपड़े के लिए पैसे इंसान अरेंज कर लेता है। घूमने फिरने के लिए लोग पैसे अरेंज कर लेते हैं। तो जब बात आती है फ्यूचर की तो क्या 10 रुपए अरेंज नहीं होता? हो सकता है। Yes, sir. करना चाहोगे? Yes, sir. मेरे दोस्त ने मुझे ये समझाया, मैंने कहा यार बिल्कुल ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। उसने बताया मुझे अरेंजमेंट कैसे करना है। उसने बताया कि अगर तू घर में बात करता है एजुकेशन को लेकर तो कोई भी पढ़ाई के लिए मना नहीं करेगा। मम्मी पापा मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके समझ में नहीं आया है, क्योंकि तेरे पापा जी 8वीं पढ़े लिखे हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है। हम ये सोचते हैं कि यार जो पापा बोलेंगे जो मम्मी बोलेगी हम वो करेंगे। मुझे भी ये लगता था कि जो मेरे मम्मी पापा बोलेंगे मैं वही करूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। सबको लगता है? यस सर। लेकिन मार्केट की गतिविधियां तो कुछ ऐसी भी हैं कि जहां पर मम्मी पापा को बताना चाहिए हमें तो लोग बताते भी नहीं। जी, sir. बताते हैं? नहीं सर। रात में फोन में गुफ्तगू करते हुए क्या मम्मी पापा से पूछ के इंसान करता है? नो सर। कि पापा ये बगल में आपकी बहू है, मैं बात करूंगा। मम्मी आज ना मैं रास्ते में जा रहा था, एक लड़की टकरा गया, बड़ी अच्छी दिख रही थी, सोच रहा था तुम्हारी बहू बना करता है डिस्कशन? नो नो No, sir. नहीं। तो लड़की भी करती है डिस्कशन की मम्मी आज ना मैं जा रही थी तो एक हैंडसम सा लड़का दिखा मुझे, तो मुझे लगता है कि आप वो आपका दामाद बन सकता है। करते हैं डिस्कशन? हाँ सर। दोस्त जहां पर डिस्कशन करना चाहिए वहां पे हम नहीं करते। मार्केट से बहुत सारे काम ऐसे हैं। रात भर जुगनू बनकर जागते हैं लोग रात में फोन में। मम्मी पूछती बेटा क्या